जय श्री कृष्ण। ओम शांति। न्यू डाइट सिस्टम में आप सभी का वेलकम है। इस नई भोजन प्रणाली में स्वास्थ्य के साथ साथ परमात्मा के द्वारा हमें सब कुछ बहुत कुछ मिलता है और इस प्रथा से आज लाखों करोड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपना जीवन जो है वो स्वस्थ करते जा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्राप्त करते जा रहे हैं। तो एक ही बात है कि जब हम स्वयं जागरूक होंगे, स्वयं के अंदर विवेक प्रकट होगा तो स्वास्थ्य अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि इशारे पर मत अटक। हाँ, इशारे पर मत अटक, स्वयं के गुरु को जान। अंदर जो गुरु बैठा है उनको जानने की आवश्यकता है। दूसरों के इशारों को हम अगर वेट करते रहेंगे तो दूसरों के इशारे हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो दूसरों के पंख किस काम के, दूसरों के पंख किस काम के, अपने पंख को पहचान। परमात्मा ने हमें जो बुद्धि मन रूपी जो पंख दिए हैं उनको हमें पहचानना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अपो दीपो भव, स्वयं के दीपक स्वयं बनो। हमें किसी भी जगह से, किसी भी आदमी से, किसी भी गुरु से हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। स्वयं के दीपक को स्वयं ही जगाना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ एनडीएस में हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं। उसमें आप आज हमारे साथ जो जुड़े हैं पोरबंदर से हीरा भाई। हीरा भाई, आपका पूरा नाम दर्शकों को पहले बताइए। मेरा पूरा नाम हीरालाल रामजी होला। जो यहाँ पोरबंदर में ही उनका बर्थ प्लेस भी आई थिंक पोरबंदर ही है, पोरबंदर के ही रहवासी हैं और न्यू डाइट सिस्टम से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी लगन के साथ, अच्छी समझ के साथ जुड़े हैं। और आपके लिए इनके जीवन का प्रसंग कुछ प्रेरणादायी है, इसलिए आज हमने आपके सामने रखा है। तो हीरा भाई, आपका एनडीएस से जुड़ने का कारण सर्वप्रथम दर्शकों को बताएंगे। एनडीएस से जुड़ने का कारण तो अपना स्वास्थ्य ही है। बरोबर है। करके अपना शरीर। हाँ जी। तो पिछले 5 साल, 5.5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था जी। तो कैंसर हो गया। बाद में भी सोचा कि ये तो फिर भी हो सकता है। बरोबर। तो कुछ ऐसा हमें करना चाहिए जो फिर से ये दोबारा ना हो पाए। अभी देर हो गई, फिर भी जब से पता चला तब से सुबह। बराबर। तो अभी पिछले 2 साल से हम एनडीएस से जुड़े हैं। खास आज का वीडियो उन कैंसर पेशेंटों के लिए डिवोटेड है, क्योंकि जो भी पेशेंट आते हैं और खास करके कैंसर के रोगी हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इतने घबराते हैं कि अभी इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। कोई लोग कैंसर होने के बाद ये सेक की ट्रीटमेंट या फिर वो कीमोथेरापी ऐसा कुछ कहते हैं, तो इस प्रकार की मेडिकली ट्रीटमेंट लेकर शरीर उनके लिए पूरा तैयार नहीं रहता है और शरीर में काफ़ी दुर्बलताएं और काफ़ी कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं और अंत में हम देखते हैं समाज में कि फिर से वो कैंसर शॉर्ट टर्म के लिए सप्रेस हो जाता है और बाद में उछलता है। तो अगर आज काफ़ी सारे पेशेंट कैंसर से बाहर निकल गए हैं, लेकिन हीरा भाई के केस में हम एक नई बात ये जानेंगे कि जब उनको 5.5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ तब वो एनडीएस से अपरिचित थे और उन्होंने भी जो सेक ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा जो भी डॉक्टरों ने कहा वो अपना ट्रीटमेंट कर लिया। लेकिन वो जानते हैं कि आज समाज में जो भी कैंसर के पेशेंट हैं वो कुछ सेक ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा लेते हैं दवाइयों से,
रोग को दबा देते हैं तो बाद में उछलता है और अंत में हमारी गति जो है और जिंदगी के मौत के तरफ हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें ऐसी अवस्था प्राप्त न हो और फिर से कैंसर भी रिपीट ना हो। कैंसर तो होगा ही नहीं आपको, लेकिन दूसरे रोग भी आपके शरीर में आने से पहले सोचे। कैंसर के लिए हमें कोई दूर हटाने का प्रयास नहीं करना है, हमारे बॉडी को हेल्दी बनाना है और वही प्रयास आपने किया है। और शरीर स्वच्छ कैसे रहेगा, शरीर में ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, वो सारे एनडीएस के प्रिंसिपल अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किए हैं। और सुबह फास्टिंग करते हैं, ग्रीन जूस पीते हैं, एनीमा का प्रयोग भी आप लगभग 2 साल से कंटिन्यू चालू ही है। तो शरीर की सफाई पूर्ण रीति से करते रहते हैं। तो सभी कैंसर पेशेंटों को अवश्य ही, अगर उन्होंने सेक ले लिए हैं तो भी इस सिस्टम से जुड़े और कच्चा भोजन ही ले। अगर लेना है पक्का भोजन तो 10% या 15%, 15% से ज्यादा न ले। तो इस प्रकार की डाइट को आप रखेंगे तो कैंसर को शरीर के अंदर फिर से प्रवेश करने का मार्जिन 0 हो जाएगा। और आप हीरा भाई की चमक भी देख रहे हैं, आज 2 साल के साधक हैं, तो खुद तो एकदम हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन साथ में उन्हों को सेवा का भी इतना शौक है और नए नए लोगों को यहाँ हमारे हेल्थ सेंटर पर ले आते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो जो कैंसर के पेशेंट हैं उन्हों को ख्याल में रखने की थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंघनम परम औषधम, ज़्यादा से ज़्यादा, लंबा से लंबा आप लंघन करेंगे, शरीर को भूखा रखेंगे तो उस शरीर में कैंसर के जो सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और लंघन भी युक्ति युक्त करना है, सिर्फ उपवास ऐसे खींचते जाएंगे, ज़्यादा दिनों तक करेंगे तो उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए एनडीएस के जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो बताया गया है कि एनीमा लेना है और फिर उनके बाद लंघन करना है, उपवास करना है। तो उपवास के कारण हमारे अंदर, शरीर के अंदर टी सेल्स क्रिएट होते हैं, तो जो कैंसर सेल के सामने लड़ने की ताकत रखते हैं। तो वो टी सेल्स ना कोई मेडिसिन से क्रिएट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लंघन करने से ही होते हैं। तो खास और खाना कम से कम, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए ही थोड़ा बहुत जूस लेना है और शरीर अपने आप ही हेल्दी होता जाएगा। और कहा जाता है कि कैंसर सेल्स आर नॉट सर्वाइव इन हेल्दी बॉडी, तो स्वस्थ शरीर में कैंसर सेल सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। तो कैंसर सेल को हटाने का प्रयास नहीं करना है, उनको शेक द्वारा या फिर किसी भी ट्रीटमेंट द्वारा, केमोथेरेपी द्वारा, इनको जब आप हटाएंगे तो वो तो फिर से जन्म लेंगे और हमारी इम्यूनिटी डाउन होने से बार बार कैंसर होता रहेगा। तो कैंसर से छुटकारा, निजात पाने के लिए ये सही रास्ता नहीं है। ग्रीन जूस पिएं, नेचुरल फल या सब्जियों का रस का सेवन करें, जिनके कारण हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़े और जो पुराना कचरा है जो बड़ी आंत में डिपॉजिट हुआ है, उस कचरे को प्रथम प्राथमिकता देनी है कि उनको हटाना है किसी भी तरह से। हमारे पास लंघन, ग्रीन जूस और एनीमा, 3 बातें हैं और ये 3 इनफ हो जाते हैं सफाई के लिए। तो ज्यादा कोई ऐसे औषध के सहारे जाना, कोई किसी ट्रीटमेंट के सहारे जाना, अपने हिसाब से कुछ मन चाहे तो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के आधार से कैंसर पेशेंट को भी कहाँ भी किसी पथी थेरापी या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भरोसा और आपका फोकस पूरा 100% एनडीएस के प्रति है तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कैंसर से मुक्त बने।
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके माताजी को ले आए हैं। माताजी आपका नाम बताएंगे? राम जी ओडार। हाँ जी, फिर से एक बार रिपीट करेंगे नाम आपका? राम जी ओडार जी, प्रेमी बेन जो हीरा भाई के मातृश्री हैं, और उन्होंने भी एनडीएस को लगभग 15 दिन से शुरू किया है। 15 दिन में माताजी आपने क्या क्या किया है वो थोड़ा बताएंगी? माथा दुखाव दूर थयो। हाँ हाँ जी, मोटा विचार था नहीं दूर थिया। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हाथ में जो खाली चढ़ती थी वो अच्छी થઈ गई। बरोबर है। और वजन कितना कम हुआ? आधा किलो। हाँ 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 हाँ। तो 15 दिन में थोड़े बहुत जो रोग हैं वो पहले तो ब्रेक हो गए हैं, आगे बढ़ना बंद हुआ है। हीरा भाई, आप अपने माताजी के जो भी स्वानुभव है उनके, वो थोड़ा सा पब्लिक को बताएंगे कि क्या अभी हो रहा है उनके बॉडी में? आपने भी बताया था कि रोग आगे बढ़ना बंद हुए हैं। हाँ, अभी करीब 20-25 दिन पहले वो ट्रीटमेंट हमने पोरबंदर में भी अलग अलग 3-4 डॉक्टर जो है उसके पास जाकर आए। बरोबर। और अभी 2-3 दिन बाद फिर नया डॉक्टर, 2-3-4 दिन हो तो फिर नया डॉक्टर, ऐसा चलता रहता था। फिर हम लास्ट में राजकोट गए। अच्छा। और राजकोट का जो एमडी डॉक्टर है उसका भी हमने विजिट किया। उसने हमको एंजियोग्राफी करवाने को बोला। हमने बोला हम काज घर पे छोड़ाए है, हाँ, तो आप दवाइयाँ लिख दो, बाद में हम पूरा दवाई हो जाएगा तो फिर राजकोट आएंगे तो एंजियोग्राफी करवाएंगे। बराबर। पर वो कुछ मैंने अभी घर पे आकर बताया कि आप एक बार मेरे साथ चलो, अगर आपको अच्छा लगे, हाँ, कुछ मगज में दिमाग में बैठे, हाँ, तो करना है, हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं है कोई। तो फिर हम साथ में यहाँ पे आए। बराबर। तो अगर मैं यही बात मैं समझाता तो नहीं समझ में आती, बराबर। तो मैंने सोचा कि यहाँ ही लेकर आता हूँ। यहाँ आया, आपने जो बात बताई वो उसको बराबर बैठ गई दिमाग में। तो मैंने कहा कि इतना डॉक्टर के पास घूमे, हाँ, तो ये भी अभी एक ट्राई कर लो, 15 दिन 20 दिन। उसमें वो दवाइयां बढ़ती जा रही थी, रोग भी बढ़ते जा रहे थे। तो पहले 15 दिन में एक तो रोगों का वहां से आगे बढ़ना बंद हुआ, और दूसरी बात है कि जो बा ने बताया जो छोटे बड़े बेनिफिट्स वो होना शुरू हो गए। थोड़ी सी कंप्लेन भी है कि पैरों में दुखना, नी पेन थोड़ा ज्यादा होना, कमर दर्द होना, शरीर में थकावट आना, तो ये सब चीजें प्रेमी बहन को आज फील कर रहे हैं, लेकिन पहले से बेहतर है। और पिछली बार आए थे तब उन्होंने एक बात बताई थी कि जब मैं पहली बार कंसल्टेंट में आई तो सभी दूसरे भी पेशेंट बैठे हुए थे, तो मैं दूसरों को समझा रहा था, तो वो खुद बैठे बैठे थोड़ी इरिटेट हो रही थी। उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अंदर से बीमारी से भरा हुआ शरीर, मन भी थका हुआ, तो अच्छी अच्छी बातें भी उनको एक सफोकेशन दे रही थी, इरिटेशन दे रही थी। और दूसरी बार आए तो उन्होंने बताया कि अभी मुझे आज आप कुछ बोल रहे हैं वो अच्छा सुनने का मन करता है, और अभी मैं फोकस कर रही हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके अच्छे सुधार देखने को मिले हैं। और खास करके 15 दिन में उन्होंने को बहुत ही वो इम्पॉसिबल लग रहा था कि कच्चा भोजन दोनों टाइम कैसे खाएं। हाँ, हमने 50, 60 या 70 साल तक पकाया हुआ भोजन ही खाया है, तो सिर्फ कच्चा भोजन खाना कितना थोड़ा कठिन तो लगता है। पक्का भोजन याद आता है। भले आप बड़ी उम्र है आपकी, थोड़ा बहुत खाती होंगी, लेकिन वो शाम होते होते कुछ याद आ जाता है, खिचड़ी है या रोटला है या साग है, हाँ, लेकिन खाता हो ना तो मन खेचाए। हाँ बरोबर। तो माता जी का कहना है कि दूसरे लोग घर पे खाते हैं और हमें यूं चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा मन उनके तरफ लालची हो जाता है। और मन जीते जगत जीत, मन को अगर हम जीत लेंगे तो पूरा जगत के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन दवाइयों का कोई तोड़ नहीं है,
दवाइयां लेते रहेंगे, खाते रहेंगे और मौत के तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए दवाइयों के बारे में किसी ने कहा है कि पेन किलर एंड स्टीरॉइड्स एंड मेडिसिन आर नॉट आंसर टू क्योर एनी टाइप्स ऑफ डिसीज। कोई भी रोग दूर करना है तो पेन किलर हो या फिर स्टीरॉइड हो या फिर किसी भी प्रकार की दवा हो, तो वो इट्स नॉट आंसर टू क्योर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीज। दैट इज ओनली सप्रेशन। मतलब हीरा भाई वो रोगों को क्या करता है? दबाता है। दबा बोलते हैं ना, दवा नहीं दबा बोलते हैं। यूपी वाले दवा को दबा बोलते हैं कि रोगों को दबाना है तो फिर दवाइयां लेते रहो। तो अभी हमें बा को ना दवाइयां खिलानी है ना फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने हैं। शरीर भी थक जाएगा और मन भी। बार गोली खाते। अच्छा, बरोबर है। बार गोली में जूस पीएस। हाँ 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 हाँ, અને કાચું ખાઈશ એનાથી જરાક આમે કે આનંદ મળે છે। બરોબર है। અને રાજકોટની ગોળી તો ખાલી 4 જ છે ખાવાની। बरोबर। आपको ओછી થઈ જાય। हाँ, आपको एनिमा लेना, थोड़ा वजन ज्यादा है आपका 80 किलो के आसपास, तो एनिमा लेने में कोई तकलीफ होती है या अभी आराम से ले पाती हैं आप एनिमा? तो कोई तकलीफ नहीं है, आराम से ले पाती है। बरोबर है। तो बूढ़े लोग जो भी युवा लोग भी कंप्लेन करते कभी एनिमा से डर लगता है और एनिमा कैसे करे, इसे कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो ऐसी बातों से घबरा कर आप एनडीएस सिस्टम से नहीं जुड़ पाते हैं। एनिमा फर्स्ट है, शुरुआत से ही एनिमा भी लेना है और एनिमा लेते लेते आपको सादे पानी का एनिमा लेना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ जो भी बैठे हैं आप 2 साल से एनिमा ले रहे हैं। बा कितने समय से एनिमा ले रहे हैं? तो 15 दिन से। हाँ हाँ, कभी कभी। हाँ हाँ, बरोबर है। और दूसरे यहाँ काजल बहन बैठी हैं, तो 15 દિવસ થી એનુમાં તો એનિમાનું વર્ષ દિવસ માં એક કામ ઓછા દિવસ ત્યાં। बरोबर है। ડબલું આપ્યું ને ત્યારથી વળી પછી વચ્ચે મૂકી દીધું। बरोबर। એકદમ ગરમ થઈ ગયા એના પછી પાછું શરૂ કર્યું। નહીં 8-10 મહિના થયા। बरोबर है। और यहाँ सभी का हम एनिमा के बारे में ही अभिप्राय करेंगे कि रवि भाई आप कितने महीने से एनिमा ले रहे हैं? 2 साल। 2 महीने से। काजल बहन आप एनिमा का प्रयोग कितने समय से कर रहे हैं? 2 साल से। और बीना बहन आप कितने समय से? मैं 3 साल से अभी ले रही हूँ। 3 साल से। तो बूढ़े बच्चे जवान, हाँ, सभी लोग आज एनिमा का यूज कर रहे हैं और एनिमा ही प्राथमिकता है एनडीएस की। और कोई कोई तो सिर्फ एनिमा लेते हैं लेकिन बाकी सब कुछ कचरा पेट में डालते रहते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं रहता है, बीमारियां उनसे जाएंगी नहीं। हाँ, एक फायदा होगा, शरीर में कोई कचरा डिपॉजिट नहीं होगा, वो दूर होता रहेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिक प्रॉब्लम ये कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो वैसे ही सादे पानी का एनिमा तो हम अवश्य ही ले सकते हैं, वो चाहे एनडीएस फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। एक अच्छा महसूस होगा। 2-3 बार आप एनिमा का प्रयोग करें और खास करके जो एनडीएस का जो कैथेटर पाइप आती है उनका ही इस्तेमाल करें। मेडिकली एनिमा में थोड़ा सा स्टिक जैसा एनिमा का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो कभी प्रयोग ना करें। तो बा जिंदगी भर एनिमा लेना है और कहा जाता है कि एनिमा के संग भरे जीवन में रंग। हाँ, जीवन में सभी प्रकार के रंग एनिमा को साथ रखेंगे तो होगा। एनिमा के साथ साथ और 2 चीजें हैं। ये कच्चा भोजन आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, आज ये सब चीजें हमारी रूटीन की रहती है। और ये ग्रीन चटनी, टमाटर, ये मूली जो सीजनल है तो अभी रहेगी हमारी डिश में। समर में कुछ और चीजें आएंगी, तो कॉमन अपने जो विंटर हो या समर हो, मॉनसून हो उस हिसाब से हमें कुछ लेते रहना है। ये डायरेक्ट कोई भी मसाला नहीं है, सीधा सिंपल करके ये हीरा भाई ऐसे कुछ व्यंजन खाते हैं कि जिसमें ना कोई मसाले की जरूरत हो,
ना कुछ झंझट करने की जरूरत हो। तो जितना ही कम ट्रीटमेंट देंगे इसको उतना ही फायदा ज्यादा है। तो काफी सारी बातें हो चुकी है। खाने के बारे में भी हमने जाना, एनीमा विषय के बारे में भी जाना, हीरा भाई के कैंसर के अपने अनुभव के बारे में भी जाना। आज आपको पूरा बॉडी एकदम हेल्दी है, कोई चिंता की या डर महसूस नहीं होता है कि अभी मुझे ये कुछ होगा। आप हरी पत्तियां लेते हैं, फास्ट करते हैं, तो ये सब एनडीएस में है तो विल पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और दूसरे लोगों की सेवा का मौका मिलता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हर हमेशा रहें। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर से मिलेंगे, फिर से कुछ नए अनुभव लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आज तो रवि भाई भी आए हैं। रवि भाई, आज आप वडोदरा में गए थे, काया कल्पना शिल्पी जब बुक विमोचन हुई थी वडोदरा, तो उनमें तो आपने 2 नाइट वहां पर ट्रैवलिंग किया, तो आप थके नहीं है अभी आए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो 2 दिन तो बहुत मजा आ गया यहाँ, और गाड़ी में 2 नाइट बैठा रहा पर थका नहीं हुआ। फिर भी सुबह 6 बजे घर 2 कलाक आराम कर यहाँ आ गया। तो आप आज ही पोरबंदर आए हैं ना? आज ही सुबह 7 बजे। और यहाँ ऑफिस पर भी मैंने 1 कलाक आराम किया। पहले आप जब भी ट्रैवलिंग करते थे तो आपको पैर दर्द ऐसा कुछ होता था? पैर दर्द क्या, माथा सब आस-पास सब दुखता है, और यहाँ जल्दी मैं घर जाऊंगा और आराम करूंगा ऐसा लगता है। अभी तो मैं फ्रेश हो गया हूँ, कुछ नहीं हुआ। सब दांत ब्रश कर नहा धो कर फ्रेश कर यहाँ आ गया। बहुत बढ़िया। और मेरा शरीर में कुछ नहीं ऐसा लगता है। तो कुछ भी थक ही नहीं लगा? कुछ नहीं लगा। अभी क्या है, तो अभी मैं इसके साथ अहमदाबाद या गुजरात में जा, मैंने घरे पूछा क्या मैं 7 तारीख को पंजाब में जाऊँ, ओके जाओ ही क्या? मैं कहा नहीं, मुझे ठंडी लगेगा। उम्र कौन से पूछ गया? आपने चौहान के सर के अमरेली में वो कैंप होगा ना, यहाँ मैं जाऊंगा। ठीक है। अभी आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। और आप तो स्विमिंग भी करते हैं ना? और स्विमिंग तो हम दररोज सुबह 7 बजे जाता हूँ और 1 कलाक स्विमिंग करता हूँ। 8-9 बजे घर आता हूँ। पहले आप एनडीएस के पहले आप कितना स्विमिंग कर सकते थे? वो यही था 8 बजे तक। जब मैं रिटायर हो गया ना 2 साल से, तब मैं सुबह 7 बजे, लेकिन पहले मैं सर्विस करता था, तब मैं 8 बजे जाता हूँ स्विमिंग में और 9 बजे घर आता हूँ। કેવાની બનાવી સહી માં થોડી ધાણા ભાજી નાખેલી છે, પછી આપણે માંડવીના ઘી પલાળેલા, થોડુંક આદુ, પછી થોડીક તીખી બનાવી હોય ને તો એમાં થોડુંક લીલું મરચું નાખી શકીએ, પછી એમાં નમક અને આપણે લીંબુ એવી વસ્તુ। ચાટ મસાલો કે એવું એડ કરી ના, હવે? એ એડ નથી। આપણે થોડુંક જામફળ કે હોય તો ટેસ્ટ પૂરું જામફળ કે કેળાનું એવી રીતે અલગ અલગ કરી શકીએ। તમે બા બનાવજો ઘરે જઈને, આ ટાઈપની સરસ બનશે। પાલકનું જેવી પાલકનું બનાવે બરોબર। મરચું નાખીને પાલકમાં થોડો ફુદીનો ને ધાણા ભાજીને નાખશો ને, હા તો સરસ સુગંધ આવે। આદુ થોડું નાખી શકે, લીંબુ નાખી શકે। લીંબુથી કે આમળાથી ડરતા નહીં, હા, એનો ઉપયોગ કરજો। ને એમાં થોડું નાળિયેર ને બધું નાખ્યું હોય તો સરસ મજાનું થાય। ને કેળું પણ નાખી શકીએ, હા, કેળાનો પણ ઉપયોગ કરે છે છોકરીઓ। બા કાચું ખાવાનું છે હજી લાંબા સમય સુધી, આપણે હારવું નથી, થાકવું નથી હો।